नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे मून केतु कंजक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा और केतु की युति हो तो उसका आपकी लाइफ पर क्या असर देखने को मिलेगा, आज हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल से भी नए नए जुड़े हैं और आपने अभी तक इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है उसको आप क्लिक जरूर कीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ है उनकी जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके और मैं अपनी ज्योतिष से संबंधित जानकारियों को आपके साथ में साझा कर सकूं। तो आइए बात करते हैं चंद्र और केतु की युति के बारे में। दोस्तों, चंद्रमा और केतु की युति जब आपकी कुंडली में होती है तो इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ग्रहण दोष कहा जाता है, या इसको ग्रहण योग भी कहा जाता है। और जिस नेटवी की कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है तो शायद अमूमन आमतौर पर व्यक्ति ऐसे डर जाते हैं, सोचते हैं ग्रहण योग न जाने क्या नुकसान देगा, क्या ये मेरे लिए बुरा करेगा। लेकिन ये योग दोस्तों किस मायने में बुरा होता है और इसका क्या अच्छा फल भी देखने को मिल सकता है, आइए इस बात को समझिए। देखिए दोस्तों, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा कारक है मन का। चंद्रमा आपकी इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है। चंद्रमा आपकी जो इमेजिनेशंस है उसको डिनोट करता है। चंद्रमा कालपुरुषी कुंडली में फोर्थ हाउस को रूल करता है और फोर्थ हाउस आपके माता का कारक है। फोर्थ हाउस से आपकी जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है उसको देखा जाता है। चंद्रमा वाटर है, यानी जल है। चंद्रमा वाटरी प्रोडक्ट्स को रिलेट करता है। चंद्रमा मिल्क है। चंद्रमा मेडिसिन है। और अगर दूसरी तरफ बात करें हम केतु की, तो केतु को ज्योतिषीय ग्रंथों में मोक्ष का कारक माना गया, मोक्ष देने वाला माना गया है। जो परफेक्ट फ्रीडम होती है, जो फाइनल जो सेल्वेशन होती है, वो उसको जो है देने वाला केतु बताया गया है। दोस्तों, केतु जो है वो आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि को दर्शाता है। तंत्र मंत्र, जो गूढ़ विद्याएं, जो रहस्य वाली विद्याएं होती है, उनको केतु डिनोट करता है। केतु वेदांत को बताता है। केतु लॉस को दिखाता है। और लॉस किसका? लॉस आपका अपने आप से, अपने आप को छोड़ना, ये लॉस दिखाता है। केतु आत्मा से परमात्मा के मिलन का कारक भी बताया गया है। दोस्तों, केतु को जो भौतिक संसार है पसंद नहीं आता है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें रहना केतु को पसंद नहीं है। केतु इससे अपनी अलग एक दुनिया बनाता है, उसमें रहना पसंद करता है। संसार की माया केतु को रास नहीं आती है, इसमें ये उलझता नहीं है। केतु दोस्तों भ्रम भी है, कंफ्यूज रहता है। कारण क्या दोस्तों? केतु जो है वो हेडलेस प्लेनेट है, बिना सिर वाला ग्रह है। केतु के पास में आंखें नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, स्मेल करने की पावर नहीं है। तो ऐसे में कंफ्यूज रहता है, जाना है किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ समझता नहीं। जब दिखाई नहीं देगा तो फिर ये भटकता रहता है इधर उधर। तो इसलिए भ्रम की स्थिति में रहता है केतु। केतु के पास केवल एक ही पावर है, टच करने की, स्पर्श करने की। ये टच करके फील करता है, लेकिन जब तक किसी चीज को देखेगा नहीं, इसको स्मेल नहीं करेगा, तो इसके सामने कुछ भी चीज रख दी जाए, ये उसका सही सही अनुमान नहीं लगा सकता। ये कंफ्यूज रहता है कि मेरे पास जो चीज मेरे हाथों में दी गई है वो है क्या एक्चुअल में। इसके एक हाथ में अगर सेब रख दिया जाए और एक हाथ में अगर एक बॉल रख दी जाए तो ये उनका डिफरेंस नहीं कर पाता है। अब ऐसे में यदि केतु जो है वो चंद्रमा के साथ अगर कंजक्ट हो जाए, यदि उसके हाथ में युति बना ले, और यह कंजक्शन अगर बहुत क्लोज्ड हो, डिग्री वाइज अगर बहुत क्लोज हो, तो ये असर ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, जिन नेटिव्स की कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति होती है तो देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दिमाग की बजाय दिल की बात ज्यादा सुनते हैं, अपने दिल से ज्यादा सोचते हैं। इनका जो अपने इमोशंस होते हैं या जो अपने जो फीलिंग्स होती है उन पर इनका कंट्रोल नहीं रहता है। और ये भी देखने में आता है कि कई बार जब कोई इनके साथ बुरा भी करता है तो ऐसे व्यक्ति उस बात को भूल जाते हैं कि सामने वाले मेरे साथ क्या बुरा किया है, ये उस घटना को भूल जाते हैं और उसको माफ करने की जो एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो भी रखते हैं अपने अंदर। इनके नेचर में होता है फॉरगिव करना दूसरों को। दोस्तों, ये भी देखने में आता है कि अगर चंद्रमा और केतु की युति आपकी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं जो आपके जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं ऐसे लोगों के, बहुत फ्लक्चुएटेड होते हैं। कि मैंने कहा कंफ्यूज रहते हैं, भ्रम की स्थिति रहती है, तो इनके विचारों में एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। और ऐसे लोगों को कई बार देखा गया है कि किसी काम को स्टार्ट करते हैं, उस काम को करेंगे और फिर बीच में उस काम को छोड़ देंगे और उसी काम को छोड़ के एकदम सडन से दूसरे काम में हाथ डाल देंगे, दूसरे काम को उसमें रुचि दिखाएंगे, उसको स्टार्ट कर देंगे, फिर दूसरे काम को भी आधा छोड़ के तीसरे काम में चले जाएंगे। तो ऐसा ही भी इनके नेचर में देखा गया है।
ये भी देखा गया दोस्तों कि चंद्रमा केतु की युति आपकी कुंडली में है तो आप कहीं ना कहीं जो है एक सुपर नेचुरल या जो पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है उसकी तरफ आपका रुझान रहता है, उससे आपका जुड़ाव जो है वो हो जाता है, उसमें आप इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपको वो चीजें दिखाई देती हैं जो दूसरों को नजर नहीं आती है। आप ऐसी ऐसी चीजों को इमेजिन करते हैं जो वास्तव में कई बार होती नहीं है, हकीकत में रियलिटी में होती नहीं है। आप रस्सी को सांप समझ बैठते हैं और एक बड़ा इशू बना देते हैं, भाई मैंने सांप देखा। लोग ढूंढते हैं किधर है, कहाँ है, उन्हें दिखता नहीं है। लोग कहते हैं बाद में भैया तो पागल है, ये तो ऐसी न जाने इसको क्या हो गया, कौन सी सनक इसको चढ़ गई है। तो ऐसा भी नेचर देखने में आता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति हो दोस्तों, कई बार ये भी देखने में आता है कि तंत्र मंत्र में या टोना टोटका जादू टोना पे लोग विश्वास करते हैं, जैसे कि नजर लगना या ऊपरी हवा का प्रभाव जो होता है। तो ऐसी गतिविधियों में लोग रुचि दिखाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। इस बात को लोग मानते हैं कि बोले हाँ भाई भूत प्रेत होते हैं, जादू टोना होता है, नजर लगना जो है ये होता है। ऐसे गतिविधियों पे यार जो क्रियाएं होती है इसमें ये लोग जो है कहीं ना किसी चीज में विश्वास करते हैं। दोस्तों चंद्रमा और केतु की युति यदि आपकी कुंडली में है तो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से यह सस्पिशियस नेचर भी देता है। आप वहमी हो सकते हैं, आपको यह शक करने की जो हैबिट है उसमें डाल सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं दोस्तों वो बात बात शक करते हैं, कोई मुझसे मिलने आया तो क्यों मिलने आया, क्या कारण रहा होगा, इतने दिन तक तो आया नहीं और आज आया है किस लिए, या फला फला व्यक्ति के साथ वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति क्यों घूमने गया, क्या कारण रहा होगा। तो ऐसी जो है आपके अंदर एक शक करने की प्रवृत्ति वो दे देता है। दोस्तों चंद्रमा और केतु की युति यदि आपकी कुंडली में है तो ये भी देखने में आता है कि आप के जो विचार होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से एकांत की ओर जाना, एकांत में प्रवास करना या सब कुछ छोड़ देना, ऐसी जो विचारधारा आपके मन में जन्म लेती हैं। क्योंकि दोस्तों केतु की विशेषता यह भी होती है कि केतु जो है वो इस संसार में रहना पसंद नहीं करता है। केतु को ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पसंद नहीं है, भौतिक संसार पसंद नहीं है। इस संसार की जो उपभोग की वस्तु में है वो उनका आनंद नहीं ले सकता है केतु। तो इसलिए जब मन जुड़ जाता है केतु से तो मन में भी यही विचारधाराएं जन्म लेती हैं और व्यक्ति के अंदर एक तरह से टेंडेंसी जन्म लेती है कि बोले भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग चले जाना था, एकांत में चले जाना था, ये दुनिया की चीजें सब बेकार हैं, मेरे मतलब के नहीं, मेरे लायक नहीं है। ऐसा एक विचार जो पनपता है और आदमी सबसे हट करके या अगर भीड़ में भी होगा तो सबसे हटकर अलग हो जाता है, उसी चीजें बेकार लगती हैं। कई बार दोस्तों यही जो प्रवृत्ति होती है धीरे धीरे अगर कंट्रोल में ना हो तो धीरे धीरे ये एक तरह से सोसाइटल जो थॉट्स होती हैं उनकी ओर भी आदमी को ले जाती हैं। आदमी, जैसे मैंने कहा कि केतु लॉस का कारक है, अपने आप को छोड़ना। तो अगर चंद्र केतु की यदि ज्यादा बलवान है तो आदमी अपने आप को भी छोड़ने की बात करता है, शरीर से मोह नहीं रहता उसको। बोले क्या करना है संसार में रह के, संसार बेकार है, ये शरीर तो नश्वर है, केवल ईश्वर से ध्यान करना है। ऐसी भी इनकी बातों में इनकी बातें जो आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों अगर चंद्रमा और केतु की युति है तो ये भी देखने में आता है कि चंद्रमा क्योंकि माता का कारक भी है तो जो आपकी माता के साथ जो आपके रिलेशन है उनमें कहीं ना कहीं तरह से गैप देखने को मिलेगा या एक शून्यता देखने को मिलेगी। ऐसा भी यहाँ पर देखने में आता है कई बार। या जो आपकी जो मदर है उनकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं जो बहुत डिस्टर्ब रहेगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उनको देखने को मिल सकते हैं आपकी मदर को। और ये भी होता है कि अगर केतु जैसे मैंने कहा मोक्ष का कारक है, मंत्र तंत्र वेद वेदांत को, तो आपकी मदर के अंदर भी नेचर देखने को मिल सकता है कि वो अत्यधिक तंत्र मंत्र वाली या एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली जो है वो लेडी हो सकती है। चंद्रमा और केतु की युति दोस्तों तो देखने में आता है कि आप बहुत जल्दी हाँफने लग जाते हैं या आप भीड़ में कहीं ना कहीं एक सफोकेशन फील करते हैं और आप लोग जैसे कहते हैं दम घुटना या सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है आपके अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। अगर चंद्रमा और केतु की युति है दोस्तों तो आप जो दवाइयां होती हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। अपने लिए आप जो है दवाइयों को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और आप दवाई खाने में आप कहीं झिझकते हैं या आपको दवाइयों के बाद एलर्जी जो है वो भी होती हुई देखी गई है, आपको एलर्जी टाइप की होती है, ऐसा भी देखा गया है दोस्तों। दोस्तों चंद्रमा और केतु जो योग है वो अधिकतर ग्रहण दोष जैसे बोला गया, इसलिए बुरा मानते थे इस बात को कि चंद्रमा मन का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है। और जब जीव इस धरती पर आया है तो जिस परिवार में जो व्यक्ति आया है तो
परिवार के अन्य सदस्य यही चाहते थे कि भाई आया तो यहाँ परिवार के साथ रहे, इस गृहस्थ आश्रम, इस गृहस्थ संसार में वो इसका उपभोग करे, संसार की जो वस्तुएं हैं उनका आनंद उठाए। लेकिन चंद्रमा और केतु जो है वो व्यक्ति को इस भौतिक संसार से अलग ले जाने की कोशिश करता था। तो व्यक्ति जो है उसके अंदर एक संन्यास की जो भावना है वो पनपने लग जाती थी, और ऐसे में वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग रहना पसंद करता था। तो इसलिए इस योग को बुरा माना जाता था कि भाई आदमी जब गृहस्थ जीवन में आए तो गृहस्थ जीवन का आनंद ले, छोड़ कर ना जाए सब कुछ। लेकिन यहीं पर अगर कोई व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है, आध्यात्म से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए योग बहुत बढ़िया माना जाता है। चंद्रमा और केतु की युति अगर हो तो आदमी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूता है, मोक्ष की ओर जाता है, वेदांत का ज्ञाता होता है। तो उस हिसाब से ये योग अच्छा है। अब दोस्तों अगर चंद्र केतु किसी भाव में बैठे हों तो आप देखेगा कि उस भाव के जो कारक तत्व होते हैं या जो रिलेशन उस भाव से बनते हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं एक दूरी जो है वो देखने को मिलती है, या आप जो है उस रिलेशन के प्रति या उन कारक तत्व के प्रति एक खिन्नता आपके मन में आती है और आप उस चीजों से कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं, या उन चीजों से हटना चाहते हैं, या उनसे आप एक दूरी बनाना चाहते हैं, आप उनको त्यागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। ये देखने में आता है दोस्तों। चंद्रमा और केतु की युति दोस्तों जब कुंडली में होती है तो ये नेटिव को सबसे पहले जो है सांसारिक माया में डालती है। व्यक्ति जो है वो सांसारिक माया में, जो भौतिक संसार है इसके जो भौतिक साधन है उपभोग के, उनमें उलझता है। उनको ये जो है मतलब उनका आनंद लेने की कोशिश करता है, और जब नहीं ले पाता है, नहीं कर पाता है, तो तब ये फिर उनसे दूर हो जाता है, उनसे दूर हटने की कोशिश करता है। और ये मन में विचार आता है इसके, बोले मैं बेकार में इन चीज़ों में फंस रहा हूँ, ये मेरी किसी काम की नहीं है, और ये मुझे वो खुशियाँ नहीं दे पा रही जो मुझे चाहिए, और ये कंपल्शन में, किसी मजबूरी में मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ भौतिक संसार से या परिवार से या गृहस्थी से। तो तब वो इन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे इनसे दूरी बना लेता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसके इसके अंदर स्मेल करने का सेंस नहीं है, इसके अंदर टेस्ट का सेंस नहीं है, ये रस रूप गंध शब्द जो होते हैं उनका ये जो स्वाद है उनका ये आनंद नहीं ले पाता है। तो इसलिए सब चीज़ें जब सामने आती है और ये उनका आनंद नहीं ले पाता तो फिर ये उसके लिए सब बेकार हो जाती हैं, उनके लिए ये सब बेकार होती है दोस्तों। और तब ये जो है अपनी अलग दुनिया जाता है, अपनी अलग दुनिया में रहना पसंद करता है। तो इसलिए पहले अगर चंद्र केतु होगा तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं संसार की माया में जरूर इन्वॉल्व होगा, संसार के भौतिक साधनों से, जो सुख के साधन है उपभोग के साधन है, उनसे जरूर जुड़ेगा। और धीरे धीरे इसके अंदर एक टेंडेंसी ऐसी जन्म लेती है जब फिर लगता है कि ये तो चीज़ें बेकार है, ये मेरे लायक बनी नहीं है, सब बेकार चीज़ें हैं और इनका मैं उपभोग क्या करूँ, सब बेकार है। तो फिर वो धीरे धीरे वहां से हटता है और जो है एक अलग दुनिया बनाता है, इनसे हटके मोक्ष की ओर जाने की कोशिश करता है और फिर आध्यात्म से जुड़ता है। काफ़ी स्पिरिचुअल नेचर जो इसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसा ये चंद्र केतु युति देती है आपके अंदर। और दोस्तों ये भी देखने में आता है कि जिस भाव में चंद्र केतु अगर युति हो रही है तो उस भाव से रिलेटेड जो आपके शरीर के अंग होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं कि बहुत फ्रिक्वेंट हरकत करने वाले बन जाते हैं, बहुत मूवमेंट उनके ज़्यादा देखने को मिलती है। और वो हिस्सा बहुत ज़्यादा दोस्तों जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, ऐसे देखने में आता है दोस्तों। दोस्तों यदि बात करें हम चंद्र केतु की युति की तो अमूमन ऐसे लोग जो है, क्योंकि मैंने कहा कि केतु अगर चंद्रमा के साथ मिलेगा तो आपके मन को अलगाव की ओर ले जाएगा, मन को एकांत की ओर ले जाएगा। तो ऐसे लोग घरेलू जो हैप्पीनेस होता है, जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस होती है उसका आनंद ले नहीं पाते हैं। अपने परिवार के बीच में ये लोग अपने आप को किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये लोग उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग हो जाना। या परिवार में ज़्यादा रहते तो फिर कहीं ना कहीं उनको आप एक शून्यता में या एक अपने आप में ही गुमसुम सा देख सकते हैं, ऐसा रहते हुए। तो ये चंद्र केतु युति जो है पारिवारिक जो सुख होता है, जो हैप्पीनेस होती है, उसको आपके जीवन में कहीं ना कहीं कम कर देती है। चंद्र केतु युति दोस्तों तो देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति पानी बहुत कम पीते हैं और इसी कारण से इनके शरीर में पानी की जो कमी है वो भी देखी जा सकती है। और ये भी देखा जाता है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके जो आंखें होती है, इनकी आंखों से संबंधित कोई ना कोई डिफेक्ट इनके जीवन में रहता है। दोस्तों चंद्र केतु युति अगर कुंडली में हो तो देखने में आता है कि आप दूसरों की भलाई करते हैं और जिसकी आप भलाई करते हैं वही बाद में आपकी पीठ पे छुरा घोंप देता है। जी हाँ, आपकी भलाई को वो भूल जाता है। और कई बार आपको ऐसा कहते देखा जा सकता है या सुना जा सकता है कि भाई देखो मैंने तो इसके अंदर इतना अच्छा काम किया था लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया, मुझे क्या यही मेरी अच्छाई का फल दिया है। तो ऐसा भी देखने का आपके साथ मिल सकता है। चंद्रमा और केतु की युति आपकी कुंडली में अगर दोस्तों हैं तो ये भी देखने में आता है कि आप कोई ना कोई पेट एनिमल अपनी लाइफ में जरूर पालते हैं। जी हाँ, आप कोई ना कोई पालतू जानवर अपने पास में जरूर रखते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, उसके बाद आपका अटैचमेंट रहता है, ऐसा भी दिखाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मून केतु कंजक्शन के बारे में जो मैंने आज बताया है वो कितना सटीक है, कितना सही है, आपके लाइफ में क्या आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा।
धन्यवाद। जय बद्री विशाल।